थैंक्स यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई 9 और 10 क्लास की जो कंप्यूटर साइंस की जो बुक है वो आ चुकी है। तो हम लोग जो है तरतीब से इसके जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो 9 क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू बुक का जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम। तो कंप्यूटेशनल सिस्टम बेसिकली असल में कहते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो असल में जितना भी हिसाब किताब वगैरह है वो काम किस तरह से कर सकता है, कैसे रिजल्ट मिलते हैं, कैसे इनपुट होती है, वो सारे का सारा जो है हम इन लेक्चर में सीखेंगे। तो 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसका जो पहला सवाल है वो सवाल है व्हाट इज सिस्टम, कि एक सिस्टम से क्या मुराद है या इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए व्हाट इज सिस्टम। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि सिस्टम का मतलब होता है निजाम। ये निजाम दुनिया का भी हो सकता है, इंसान का खुद अपना हो सकता है, कंप्यूटर साइंस का हो सकता है। तो इस तरह से पूरी दुनिया का ये भी एक निजाम है। तो जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक इंसान है, ये इंसान पूरे का पूरा खुद क्या है, एक सिस्टम है। और ये जो इसकी बाकी चीजें फॉर एग्जांपल आर्म्स, लेग्स, फेस, नोज, ये सारी की सारी चीजें इसकी क्या कहलाती हैं, कंपोनेंट्स। जब सारे के सारे कंपोनेंट मिलते हैं तो क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है। तो इसी तरह से जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर के भी एक ये पूरे का पूरा एक कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर के फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, सीपीयू है, ये सारे के सारे इसके क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स कहलाएंगे। और ये पूरे का पूरा निजाम क्या कहलाएगा, एक सिस्टम कहलाएगा। जब सारे के सारे कंपोनेंट मिलकर काम करेंगे तो पूरे का पूरा कंप्यूटर का एक निजाम सही तौर पर काम करेगा। तो इसकी डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है वो है अ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट। इंटरडिपेंडेंट पार्ट का मतलब होता है कंपोनेंट, कि कोई एक चीज हो that work together, जब सारे के सारे कंपोनेंट मिलकर काम करते हैं to achieve a common goal। तो हमारा जो है सिस्टम का मकसद पूरा हो जाता है जब सारे के सारे कंपोनेंट आपस में मिलकर काम करते हैं। ये तो थी इसकी पहली डेफिनेशन। अब अगली डेफिनेशन जो है वो है व्हाट इज थ्योरी ऑफ अ सिस्टम। अगली जो इसकी डेफिनेशन है वो है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। अब सिस्टम की थ्योरी क्या होती है, देखें जी, कोई भी जो निजाम है, कोई भी सिस्टम है, जिस तरह से मैंने अभी बात की कि एक जो कंप्यूटर है वो पूरे का पूरा खुद क्या है, एक सिस्टम है। अब जो कंप्यूटर एक सिस्टम है, इसके जाहिर बात है कंपोनेंट भी है। जब थ्योरी ऑफ सिस्टम से मुराद ये होता है कि हमारा आइडिया ऑफ अ सिस्टम कब पूरा होगा, जब हम उस सिस्टम के अंदर वाली चीजों का भी मुतालिया करेंगे और बाहर वाली चीजों का भी मुतालिया करेंगे। मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल थिंग्स। द आइडिया ऑफ सिस्टम इज यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ रियलिटी एज वेल एज इंटरनल वन, के अंदर वाली चीजों का भी मुतालिया करेंगे, बाहर वाली चीजों का भी मुतालिया करेंगे। और इसके मुतालिया करने से ये होगा कि हम लोग को पता चल जाएगा कि कंप्यूटर के अंदर जो चीजें होती हैं वो कैसे प्रोसेस होती हैं, किस तरह से डाटा स्टोर होता है और किस तरह से चीजें कंप्यूटर के अंदर शेयर की जाती हैं। ये सारे का सारा जब हम इन चीजों का मुतालिया करेंगे तो इट इज कॉल्ड अ थ्योरी ऑफ अ सिस्टम। तो बुक में भी यही डेफिनेशन है, द आइडिया ऑफ सिस्टम इज यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज इंटरनल वन। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, प्रोसेस डाटा, स्टोर डाटा एंड शेयर द डाटा। फिर एंड में इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है थ्योरी ऑफ सिस्टम की। यही एग्जांपल है कि भाई थ्योरी ऑफ सिस्टम में कि एक जो पूरे का पूरा जो कंप्यूटर है वो पूरे का पूरा कंप्यूटर का एक सिस्टम है, लेकिन जब इसके कंपोनेंट आपस में काम करते हैं, सारे के सारी चीजें आपस में काम करती हैं, तो इस सब का रिजल्ट हमें कहां पे मिलता है, एक स्क्रीन के ऊपर मिलता है। तो ये चीज हमारी हो गई थ्योरी ऑफ अ सिस्टम, जो कि बुक का है पेज नंबर 2। तो ये जो है मैंने आज आपको टॉपिक बताए हैं दो, पेज नंबर 2 के 9th क्लास के। पहला डेफिनेशन व्हाट इज सिस्टम, दूसरी थी थ्योरी ऑफ अ सिस्टम। तो कल आप लोगों के से एक नए लेक्चर से
आप लोगों से पेज नंबर 3 जो है इसका कल हम डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।